30 मिनट में हम आपको नेशनल इनकम पूरा अच्छे से सॉल्व करना सिखा देंगे और दूसरे नंबर पर 2 क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे, जिसके बाद कि आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आप खुद अटेम्प्ट कर सकोगे। इसके अंदर सारे फॉर्मूले दिए गए हैं, चाहे तो आप नीचे देख सकते हैं, ये पूरे फॉर्मूले हैं। आय विधि हो गया, नेक्स्ट नंबर पे आपका क्या है, इसके अंदर लिया गया है व्यय विधि लिया गया है। ठीक है, 3 विधियां जो आ रही हैं, तीनों विधि के फॉर्मूले लिए गए हैं। नेक्स्ट नंबर पे उसके बाद इसमें जो दिया गया है वो कंपेयर करना दिया गया है। क्या दिया गया है? कंपेयर करना। देखते हैं, क्लियर है। फिर उसके बाद मैंने इसकी सारी फुल फॉर्में समझाई हैं इसके अंदर, और फिर उसके बाद कंपेयर किया है। क्लियर है, क्या किया है यहाँ पर? कंपेयर। ये किस तरीके से कंपेयर किया है पूरे तरीके से सिखाया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर पे क्या है, मैंने इसके अंदर जो चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स को, वो ये कि किस तरीके से इसको ग्रॉस कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे मार्केट प्राइस कैसे चेंज करते हैं, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे नेशनल इनकम में कैसे चेंज करते हैं, और उसके बाद कंपेयर करना। क्लियर है, किस तरीके से क्या है इन सभी को फिर कंपेयर करना है। और फिर उसके बाद 2 एग्जाम्पल दिए हैं कि किस तरीके से आप उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर है। चलो, इसी के साथ आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स के साथ साथ थ्योरी भी हम इतनी पूरी अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं, और आपको क्या इसी तरीके से नोट्स देंगे जिस तरीके से ये नोट्स क्या बनाए गए हैं। और इसलिए राष्ट्रीय आय निकालने का सबसे बेहतर फार्मूला यही है कि घरेलू आय में जब हम क्या NFIA ऐड कर देते हैं तो समझो एक देश की राष्ट्रीय आय निकल आती है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर भी बता दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पर डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम जो घरेलू आय है उसको क्या है, हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम NDPFC या NBAFC, दोनों का मतलब सेम ही होता है। अगर आ जाए NDPFC दिया है तो भी समझ जाओ घरेलू आय दी हुई है। क्लियर। आ जाए NBFC दिया हुआ है तो भी समझ लो क्या घरेलू आय है। ठीक है, फुल फॉर्म होती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब राष्ट्रीय आय को क्या है, हमें राष्ट्रीय आय निकालनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले घरेलू आय का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पता। घरेलू आय हमें पता होनी चाहिए। अगर घरेलू आय हमें जाननी है तो इसका भी लॉजिक क्या है, तो इसका लॉजिक ये है कि भाई 3 विधियां हैं निकालने की। ठीक है, आपके क्या बोलते हैं जो सिलेबस है उसमें भी 3 विधियां दी हुई हैं। क्लियर। कौन कौन सी? एक तो आय विधि, एक व्यय विधि, और एक उत्पादन विधि। मैं सबको सजेस्ट करता हूँ सबसे हार्ड विधि जो है वो सबसे इजी विधि होती है। क्लियर है। अरे इसमें यानी उत्पादन विधि सबसे इजी है और ये सबसे हार्ड लगेगी, क्यों? ज्यादातर इसी में क्वेश्चन बच्चे गलत करते हैं, इसलिए ध्यान देना। ठीक है, आय विधि में जब बोले ना कि आय विधि से निकालो तो समझो कि जो घरेलू आय है उसमें हम NDPFC निकालेंगे। क्या निकालेंगे? NBAFC निकालेंगे। अगर व्यय विधि बोल रहा है तो समझ लो कि GDP-MP बोल रहा है। क्लियर है, या GBA-MP बोल रहा है। और अगर उत्पादन विधि प्रोडक्शन मेथड में हम क्या निकालते हैं, GDP-MP या GBA-MP। क्लियर। तो तीनों विधियों के सूत्र समझते हैं कि भाई फॉर्मूले क्या क्या है। ठीक है, तो हम पहला जो आय विधि है उसका ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं। क्लियर है, कौन सा? देखते हैं भाई, ये रहा। क्लियर है। आय विधि में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, तो मैंने अभी बताया था कि NDPFC निकालते हैं। क्या निकालते हैं? जब भी बोले आय विधि से निकालो तो समझ जाओ कि भाई हमें क्या निकालना पड़ेगा, NDPFC निकालना पड़ेगा। श्योर। क्लियर है, रट्टा मार लो, चाहे जैसी बोले आय विधि वैसी समझ जाओ कि क्या निकलने वाला है, NDPFC हमें निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं? NDPFC। क्लियर है। तो समझते हैं कैसे। इसमें सबसे पहले क्या, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। जो भी क्वेश्चन हो उसके अंदर देखना है कर्मचारियों को पारिश्रमिक दिया है। क्लियर है। दूसरे नंबर पे क्या देखना है, स्वनियोजित की मिश्रित आय। क्लियर। और तीसरे नंबर पे क्या देखना है, परिचालन अधिशेष। अब समझते हैं कि अगर कर्मचारियों का पारिश्रमिक नहीं दिया तो समझ लो कि मजदूरी और वेतन दिया होगा। क्लियर है। और दूसरा क्या दिया होगा, मालिकों का सामाजिक सुरक्षा में अंशदान। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो समझ लो कि ये वाला हिस्सा ऊपर वाला बन गया। क्लियर है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। मजदूरी और वेतन नहीं दिया है तो समझो या तो नकदी दी होगी या किस्म के रूप में, इंस्टॉलमेंट के रूप में दिया है। क्लियर है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हिस्सा मिल जाएगा। क्लियर हो गया। यानी कहने का मतलब है नीचे वाला ऐड करके ऊपर वाला बनेगा। अगर ऊपर वाला नहीं दिया है तो नीचे वाले लेंगे। ठीक है, अगर जैसे कर्मचारियों का पारिश्रमिक दिया है तो नीचे वाले हमें लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया।
इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मान के चलो कर्मचारी को पारिश्रमिक नहीं दिया तो हमें मजदूरी और वेतन, मालिकों का सामाजिक सुरक्षा में अंशदान दोनों लेने पड़ेंगे ऐड करके, ठीक है। अगर दोनों में एक नहीं है तो जीरो मान लेना, क्लियर है। ऐसा नहीं है कि होना ही चाहिए, नहीं भी होता है, ठीक है। ये सीधा आएगा मिश्रित आय के नाम से आएगा, या फिर क्या आएगा स्वनियोजित की मिश्रित आय। परिचालन अधिशेष इसमें थोड़ा सा क्या है डिफिकल्ट पड़ जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे नाम है, इसलिए समझ लो। परिचालन अधिशेष का मतलब ये होता है या तो ये उद्योगों से प्राप्त आय होगी या ये संपत्ति से प्राप्त आय होगी, क्लियर है। उद्योगों से क्या क्या मिलता है, उद्योग अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसको या तो लाभ मिलेगा अपने उद्योग से, या उसके नाम की जो कोई यूज करेगा तो उसके बदले रॉयल्टी मिलेगी। तो लाभ को वो 3 हिस्सों में बांट देता है, ठीक है। एक तो निगम कर यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स, समझे, जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसको क्या दे देता है, तो उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, लाभ में से देगा निगम कर। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, लाभांश, एक डिविडेंड बांट देता है, जो उसके शेयर होल्डर होते हैं उन्हीं को क्या है वो हर साल अपना क्या है डिविडेंड बांटता है, जितना उसे बेनिफिट होता है उसका क्या है कुछ हिस्सा वो अपने शेयर धारकों को दे देता है, शेयर होल्डर्स को, क्लियर है। और अवितरित लाभ, एक लाभ के पार्ट को वो रख लेता है फ्यूचर के लिए, कि कभी क्या कंपनी को लॉस हो जाए या कंपनी को मॉडर्नाइज करना हो, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी हो, समझ में, तो उसमें इस पैसे को वो लगाता है, ठीक है। संपत्ति से आपको दो चीजें मिलेंगी, संपत्ति से या तो आपको किराया मिलेगा, जैसे अगर आप मतलब क्या बोलते हैं आपकी बिल्डिंग वगैरह हो तो आपके किराएदार होंगे तो उससे आपको किराया मिलेगा, या अगर आपका है गांव के व्यक्ति हो और आपका क्या है तो आपको ब्याज मिलेगा, क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, मतलब समझ में आया, ठीक है। अब भाई समझते हैं, ये विधि है आय विधि, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है हमारा उत्पादन विधि, ठीक है, जिसको मैं बता रहा था सबसे कठिन, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को सबसे इजी मेथड में गलती करते पाया है, क्लियर है, इसीलिए। तो जीडीपी एमपी और जीबीए एमपी लास्ट ईयर का एग्जाम देखोगे उसमें भी क्या है उत्पादन विधि से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, अच्छे अच्छे गलत करके आए होंगे क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चन ऐसे दिया था, अभी हम सॉल्व भी करेंगे दो, ठीक है, ध्यान रखना। तो उत्पादन में सबसे पहले तो हमें बिक्री देखनी है, और फिर क्या स्टॉक में परिवर्तन, इन दोनों को जोड़ देना है, क्या कर देना है, जोड़ देना है। यहाँ पर आप देख भी रहे होगे प्लस का निशान है, क्लियर। अब स्टॉक में परिवर्तन कैसे होगा, तो अंतिम स्टॉक ले लेंगे, क्या ले लेंगे, अंतिम स्टॉक माइनस में प्रारंभिक स्टॉक। क्वेश्चन में आपका दिया होगा तो अंतिम स्टॉक ढूंढना, उसमें से माइनस प्रारंभिक स्टॉक, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर, अगर सीधा दिया स्टॉक में परिवर्तन तो समझ लो कि इसने घटा दिया है, क्लियर। माइनस में क्या करना है, मध्यवर्ती खपत, क्या मध्यवर्ती खपत, इंटरमीडिएट कंजप्शन, या मध्यवर्ती उपभोग के नाम से भी आ जाता है, क्लियर है। अब देखना इन दोनों को कभी कभी जोड़ के सीधा दे देता है, क्लियर है, यानी कि बिक्री और स्टॉक में परिवर्तन जोड़ देगा तो लिख देगा उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती खपत या उपभोग, सीधा माइनस कर दो तो भाई उत्पादन विधि लग जाएगी। इसमें क्या निकालेंगे, जीडीपी एमपी या जीबीए एमपी, क्लियर। थर्ड जो है वो क्या है, थर्ड जो है वो है व्यय विधि। एक्सपेंडिचर मेथड में भी हम क्या निकालते हैं भाई, जीडीपी एमपी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, जीडीपी एमपी या जीबीए एमपी, क्लियर। इसके अंदर देखो निजी अंतिम उपभोग है सीधा सीधा दिया होगा, क्लियर है, या पारिवारिक अंतिम उपभोग है सीधा दिया होगा ये क्वेश्चन के अंदर, सरकारी अंतिम उपभोग है सीधा दिया होगा, है नहीं, ये दो चीजों में कोई दिक्कत नहीं आती, इसमें दिक्कत आती है इस चीज को बनाने में, क्लियर। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या यहाँ पर मिस्टेक करके आते हैं, तो यहाँ समझ लो अगर मिस्टेक नहीं करनी है तो। सकल घरेलू पूंजी निर्माण यानी कि क्या है, घरेलू स्तर पर कितना कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, क्लियर, जैसे कि रोड हो गए, ब्रिज हो गए वगैरह कितने बने, तो यहाँ ध्यान देना अगर सकल घरेलू पूंजी निर्माण सीधा दिया है तो सीधा यही लिख देना, क्लियर। फिर कभी कभार क्या दिया होता है सकल घरेलू स्थायी वर्ड बीच में जोड़ देता है, स्थायी जोड़ दे या इसको दूसरा नाम अचल नाम जोड़ दे, तो समझ लो कि स्टॉक में परिवर्तन भी आपको जोड़ना पड़ेगा। स्टॉक में परिवर्तन कैसे निकालते हैं, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। कभी कभार क्या होता है सकल नहीं दिया होता, ठीक है, वहां पर शुद्ध दिया होता है, शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण दिया है तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, घिसावट जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि शुद्ध है तो घिसावट बनाने का फॉर्मूला सकल है, क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे मूलहास, क्या मूलहास असल पूंजी का खपत भी बोलते हैं इसको, या स्थायी पूंजी का उपभोग भी बोलते हैं, क्लियर है। अब यहाँ नोट करने वाली बात क्या है कि यहाँ पर दिया शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण, यानी स्थायी वर्ड यहाँ पर आपको नहीं दिया है तो समझ लो आपको ये नहीं जोड़ना है, क्लियर है। और अगर यहाँ पर स्थायी वर्ड दिया है कि शुद्ध घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण तो इसको जोड़ना है, ठीक है। और लास्ट में क्या है शुद्ध निर्यात, निर्यात कैसे निकालेंगे, तो निर्यात शुद्ध निर्यात माइनस क्या करेंगे, निर्यात माइनस में आयात, ठीक है। अब सबकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि क्या है फुल फॉर्म, हिंदी वाले तो हिंदी में, इंग्लिश वाले चाहे तो इंग्लिश में, ठीक है। जीडीपी एमपी का क्या होता है, तो जी का मतलब होता है ग्रॉस, डी का मतलब होता है डोमेस्टिक, पी का मतलब होता है प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका मतलब ये है, ये जीडीपी दो
इस स्तर पे होगी, यानी कोई भी जो चीज़ होती है दो पर होती है, तो मार्केट प्राइस पे होती है या फैक्टर कॉस्ट पे होती है। क्लियर हो गया। यहाँ पर ये डोमेस्टिक है, या तो डोमेस्टिक होगा या नेशनल होगा। क्लियर है। नेक्स्ट में यहाँ ग्रॉस होगा या फिर नेट होगा। क्लियर है। ये नेट, ये अगर आप चार चीजें समझ गए तो सारे सेम है। क्लियर है। टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। देखो कैसे, जीडीपी एमपी, और देखो सेम है जीडीपी एमपी जीडीपी एफसी। क्लियर, हर कोई देखना, एक बार एमपी पे होगा एक एफसी पे, देखो एमपी एफसी। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखो डोमेस्टिक का, अब दूसरा क्या हो गया? नेशनल। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। अब ग्रॉस वाला किस में बदल जाएगा? नेट में। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये 8 होते हैं टोटल। क्लियर है। अब यहाँ पर ये भी समझ लो कि कभी कभार ओनली जीडीपी दे देता है कि जीडीपी निकालो। इसका मतलब ये है कि अगर खाली जीडीपी दिया है तो समझ लो कि वो मार्केट प्राइस पे दिया हुआ है। ठीक है। अगर वो मेंशन नहीं कर रहा है, ऑलवेज एट मार्केट प्राइस इफ नॉट मेंशन। क्लियर। अगर कह दे कि जी एनडीपी निकाल के दिखाओ या एनएनपी, तो समझ लो ये हमेशा किस पे होते हैं? फैक्टर कॉस्ट पे, अगर मेंशन नहीं किया है। क्लियर हो गया। अब आपको क्या कंपेयर करना आना चाहिए? कंपेयर करना आना चाहिए तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूले। जैसे कि मान के चल लो, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं शकल का। किसका? सबसे पहले यहाँ पर क्या है? ग्रॉस है। ठीक है। क्या है यहाँ पर? ग्रॉस। यहाँ क्या है? नेट है। तो ग्रॉस और नेट का फॉर्मूला कैसे बनता है समझ लो। अगर आपको ग्रॉस निकालना है तो यानी कि शुद्ध के अंदर आपको घिसावट उसमें क्या करनी पड़ेगी? जोड़नी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? जोड़नी पड़ेगी। यानी इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो समझ लो क्या निकल आएगा? शकल निकल आएगा। अगर मैथ के स्टूडेंट नहीं भी हो, 10th क्लास तक तो मैथ रही होगी, तो ग्रॉस का क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे, नेट प्लस डेप्रीशिएशन। क्लियर है। मूल्यह्रास। तो भाई अब नेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्लस का डेप्रीशिएशन इधर आ जाएगा, माइनस ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन। क्लियर। ऐसे डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो बेसिकली इतने तो ये डेप्रीशिएशन ये रहा, तो प्लस का नेट इधर आ जाएगा, माइनस ग्रॉस माइनस नेट। ये हो गया। ये फॉर्मूले क्या है आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आएंगे तो हम अभी सॉल्व करेंगे ना तो दिमाग में घुस ही जाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है। दूसरा क्या बन रहा है? तो दूसरा बन रहा है ग्रॉस वाला सॉल्व हो गया। दूसरा देखो डोमेस्टिक है, यहाँ पर भी क्या है? डोमेस्टिक है। यहाँ पर भी प्रोडक्ट है, यहाँ भी फैक्टर कॉस्ट पूरा सेम है। अब नेक्स्ट क्या चेंज हो रहा है? ग्रॉस। नेक्स्ट के बाद नेशनल, क्या चेंज हो रहा है? नेशनल। यहाँ नेशनल है और यहाँ डोमेस्टिक है। तो नेशनल और डोमेस्टिक कैसे बनता है तो समझ लेते हैं। यहाँ पर ये रहा इसके लिए फॉर्मूला। नेशनल इनकम कैसे बनती है? नेशनल इनकम एक देश की राष्ट्रीय आय कब बनती है? अभी मैंने शुरुआत में बताया था, जब एक देश की डोमेस्टिक इनकम में, किसमें? एक देश की डोमेस्टिक इनकम में क्या जोड़ देंगे? नफिया। ठीक है। क्लियर। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को अगर हम जोड़ देंगे तो। क्लियर हो गया। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है? फॉर्मूला क्या बनेगा? नेशनल इनकम कैसे बनेगी? इन दोनों को जब हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो डोमेस्टिक इनकम प्लस नफीफा। डोमेस्टिक इनकम कैसे बनेगी? तो भाई मैथ के स्टूडेंट नहीं हो, 10th तक तो रहा ही होगा, प्लस का नफीफा उधर चला जाएगा, माइनस नेशनल इनकम माइनस नफीफा। अब नफीफा निकालना है या नफिया निकालना है। क्लियर है। तो क्या करेंगे? प्लस का डोमेस्टिक इनकम उधर जाएगा, माइनस। क्लियर है। अब थर्ड नंबर पे इसमें क्या है? तो थर्ड नंबर पे अगर हम देखेंगे तो वो चीज़ क्या है? मार्केट प्राइस। क्या है? मार्केट प्राइस यहाँ पर है और यहाँ क्या है? फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट? तो ये रहा फॉर्मूला। किसी भी बाजार की अगर मार्केट प्राइस जानना है, जैसे मान के चलो 10 रुपए की कोई पेन मिल रहा है, ठीक है, तो वो बना कितने का होगा? तो बेसिकली ये वो कितने का बना होगा? 10 रुपए मार्केट में बिक रहा है तो उससे कमी का बना होगा। मान के चलो 7 रुपए का बन रहा है। ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? जिस पे कोई चीज़ बनती है, जिस लागत पर कोई चीज़ बनती है, तो फैक्टर कॉस्ट हो गया। ठीक है। उसमें जब हम क्या है? एनआईटी जोड़ देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देते हैं, तो समझो हमें क्या मार्केट प्राइस मिलता है। क्लियर है। गवर्नमेंट ने टैक्स कितना लगाया? 3 रुपए लगाया इस पेन के ऊपर। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई अब आपके 10 रुपए मार्केट प्राइस होगी। क्लियर। तो मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे? फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ देंगे? एनआईटी जोड़ देंगे। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? एमपी। मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा? फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो प्लस का एनआईटी उधर चला जाएगा, तो माइनस हो जाएगा एनआईटी। अब ये एनआईटी निकालना है तो प्लस का फैक्टर कॉस्ट उधर चला जाएगा, माइनस। क्लियर है। अब मान के चलो कि ये एनआईटी भी कैसे निकलता है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। क्या? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कैसे निकलेगा? तो इसका फॉर्मूला नीचे रहा। एनआईटी। एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है
वो एक तो आईटी यानी कि अप्रत्यक्ष कर में आपको सब्सिडी हटा देनी है। जैसे गवर्नमेंट ने मान के चलो क्या बोलते हैं लैपटॉप वगैरह पर क्या टैक्स लगाया, ठीक है, कितना मान के चलो 12% टैक्स लगाया, ठीक है, या 18% टैक्स लगाया लैपटॉप पे, क्लियर है। आगे समझ में नहीं आगे। अब समझने वाली बात क्या है, सब्सिडी गवर्नमेंट ने क्या किया, सिलेंडर वगैरह पे सब्सिडी दी, कितना है 10% सब्सिडी, या मान के चलो परसेंटेज के हिसाब से तो 9% सब्सिडी दी, कितनी 9%। तो अब क्या करेंगे, तो जो जितना क्या इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ने लिया है उसमें जितनी सब्सिडी दी है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष कर में सब्सिडी माइनस। और आईटी यानी कि अप्रत्यक्ष कर कैसे निकालेंगे, तो भाई ये माइनस का सब्सिडी उधर चला जाएगा, प्लस हो गया। सब्सिडी निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो आईटी में से माइनस क्या कर देंगे, एनआईटी, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे अप्रत्यक्ष कर में से, क्लियर है। अब देखो भाई अगर अच्छे से ये चीज समझ लिए तो देखो कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं आसानी से, बिना कंपेयर के आप मार्क्स नहीं ले पाओगे, क्लियर है। तो कंपेयर करते हैं अब। सबसे पहले यहाँ ग्रॉस है, ये चीज मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है कि ये वाली चीज दी हुई है आपके, मतलब उसमें आपके चाहे तो आपने निकाल ली है, समझ में नहीं, जो उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन उसमें आपने घरेलू आय निकाल ली, एनडीपीएफसी घरेलू आय होती है, और निकालने को कह रहा है कि जीडीपीएफसी निकाल के देखो। तो आपको फिर कंपेयर करना है कैसे, तो जो दिया हो उसको अंदर की तरफ रखना है यहाँ पर, क्लियर है, और जो निकालना हो उसे बाहर की तरफ रखना है, क्लियर हो गया। अब ग्रॉस कैसे बनेगा, हमें निकालना क्या है, ग्रॉस दिया क्या है हमारे पास, नेट। तो कैसे बनेगा, यहाँ फार्मूला बनाया है मैंने ग्रॉस का, ये देखो, आप चाहे देख के भी लिख सकते हो। ग्रॉस इजकल टू नेट प्लस डेप्रीशिएशन, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस डेप्रीशिएशन कर देंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट नंबर पे दूसरा क्या कह रहा है, ध्यान देना, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, डेप्रीशिएशन हो गया, क्लियर हो गया। ओके नेक्स्ट देखते हैं कि भाई यहाँ पर डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कैंसिल, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कैंसिल, फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट कैंसिल, क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना है, एनडीपीएफसी में सिर्फ डेप्रीशिएशन को जोड़ देना है, क्लियर हो गया। तो आपको क्या निकल आएगा, तो जीडीपी एफसी निकल आएगी, क्लियर है। अब देखते हैं भाई जीडीपी एमपी, तो जीडीपी एमपी कैसे निकलेगा, सेम है, यहाँ क्या है ग्रॉस है, यहाँ क्या है नेट है, तो क्या करेंगे प्लस में डेप्रीशिएशन जोड़ देंगे, अभी फार्मूला बताया था कैसे। तो भाई वही चीज सेम है, वो क्या है डेप्रीशिएशन, क्लियर है, क्या है ये, ओके। अब नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कैंसिल, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कैंसिल, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस देखते हैं, ठीक है। मार्केट प्राइस का फॉर्मूला ये रहा, फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, क्या फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, यहाँ क्या कर देंगे एनआईटी और लिख देंगे, ठीक है। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठना और क्या है उसमें एक दो अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करना, पहले जो बता रहा हूँ सिर्फ उसको देखना, फिर उसके बाद क्या करना, अपनी कॉपी लेकर और मैं बता दूंगा क्वेश्चन कैसे बनेंगे वैसे ही सॉल्व करना, क्लियर। नेक्स्ट नंबर में यहाँ देखो ग्रॉस है, यहाँ नेट है, फॉर्मूला क्या हो गया, तो देखते हैं भाई ग्रॉस का फॉर्मूला ये रहा, नेट प्लस डेप्रीशिएशन, इसका मतलब क्या है, हमें प्लस में डेप्रीशिएशन जोड़ देना है, क्या कर देना है, क्लियर है। ये रहा आपका डेप्रीशिएशन ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे क्या कह रहा है, ओके। नेक्स्ट नंबर पे नेशनल है, अब नेशनल का फॉर्मूला नीचे क्या, नेशनल कब बनता है, जब डोमेस्टिक इनकम में प्लस नफिया जोड़ देते हैं, यानी एफ ए एन एफ आई ए, यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्या एन एन एफ आई ए, क्लियर है, ये जुड़ गया आई ए। अब नेक्स्ट क्या देख रहा है, कह रहा है ये देखते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब यहाँ मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कैसे बनेगा, जब फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी प्लस कर देंगे, तो यानी यहाँ प्लस क्या करेंगे एनआईटी, क्या करेंगे एन आई टी, क्या करेंगे एन आई टी,
क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर थर्ड ऐसे ही क्या है, कंपेयर करेंगे नेट से नेट कैंसिल, क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ क्या डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कैंसिल, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कैंसिल, यहाँ पर भी सेम कैंसिल, फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट कैंसिल। जब दोनों बराबर हैं तो सेम ही आएगा। क्लियर है। अब यहाँ देखना नेट से नेट कैंसिल, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है नेशनल, यहाँ पर हमें बनाना है, दिया डोमेस्टिक है, तो कैसे बनाएंगे नेशनल, इसमें हम क्या कर देंगे, नफिया ऐड कर देंगे। ये रहा नीचे फार्मूला, नेशनल इनकम बनाने का फार्मूला ये रहा ना, नफीफा उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे नफिया। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एन एफ, ठीक है क्या, एन एफ आई ए। क्लियर हो गया। मार्केट प्राइस, अब देखना प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कैंसिल, अब बचा क्या, मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे भाई, फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है तो प्लस कर देंगे क्या, मार्केट प्राइस निकालने के लिए एनआईटी को जोड़ देंगे। ठीक है, एनआईटी कैसे निकालना है वो मैंने बता चुका हूँ, कैसे, अप्रत्यक्ष कर में आर्थिक सहायता माइनस क्या, प्लस करेंगे, क्या करेंगे, एनआईटी। क्लियर हो गया। ये देखो यहाँ नीचे बना है एनआईटी निकालने का, अप्रत्यक्ष कर है ना, माइनस में आर्थिक सहायता। क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पर देखो नेट से नेट कैंसिल, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कैंसिल, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कैंसिल। क्लियर होगा, तीन चीज़ें सेम है तो तीनों चीज़ें क्या हो गई, कैंसिल हो गई। यहाँ मार्केट प्राइस है, यहाँ फैक्टर कॉस्ट है, तो मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, तो हम उसके लिए एनआईटी प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, एनआईटी प्लस कर देंगे। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा भाई नेट से नेट कैंसिल, एन का मतलब नेशनल, नेशनल कैसे बनेगा, डोमेस्टिक इनकम में क्या जोड़ देंगे, जब नफिया जोड़ देंगे। क्लियर है। नफिया एन एफ आई, एन एफ आई ए। क्लियर हो गया। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, ये कंपेयर करना हो गया, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कैंसिल, फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट कैंसिल। क्लियर हो गया। तो अब नेक्स्ट नंबर पे देखो, ऐसे ही तुम्हें क्या करना है, सभी लोगों को इस तरीके से ना 8 ले लेने, ये देखो 8 है, 8 में से कोई सा भी एक उठाकर इधर रख लेना है नहीं, बाकी 7 से कंपेयर कर देना है। क्लियर हो गया। यही आपका सबसे इजी तरीका है। ठीक है, मैं यहाँ पर और करके दिखा देता हूँ, जैसे ये देखो डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कैंसिल। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कैंसिल, मार्केट वो प्राइस, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कैंसिल, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कैंसिल। यहाँ फैक्टर कॉस्ट निकालना है, दिया मार्केट प्राइस है। तो अगर आपको फॉर्मूले याद हो गए हैं तो ठीक है, नहीं याद हुए हैं तो आप मदद ले सकते हैं, पर 8 जब तक बनाओगे तब तक याद हो जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि बस दिमाग और दिल दोनों एक जगह होने चाहिए। ठीक है, अगर दिमाग दिल दोनों एक साथ नहीं है ना बेटा, तो पता चलेगा कि कहीं और ख्याल है और यहाँ पर क्या है, नोट किए जा रहे हैं, नकल मारे जा रहे हैं। क्लियर है। तो देखो फैक्टर कॉस्ट का ये रहा, मार्केट प्राइस माइनस में एनआईटी। क्लियर हो गया। तो ये देखो यहाँ क्या कर देंगे, फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए माइनस में एनआईटी कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस में एनआईटी। क्लियर हो गया। तो एनआईटी और नेक्स्ट देखते हैं क्या, क्लियर है। नेक्स्ट है ग्रॉस से ग्रॉस कैंसिल, नेशनल कैसे बनेगा, नेशनल मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, ये रहा, नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है, डोमेस्टिक इनकम प्लस नफिया। ये लो भाई, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे किसको, नफीफा को। मैं क्या है ना, नफिया लिखा है यहाँ पर, वरना मैं एक और एफ लिखता, क्योंकि फ्रॉम को भी मैं लिखता हूँ, ठीक है, इसीलिए। बट आप लोग क्या बुक से मैच करोगे, इसी वजह से क्या है, एन एफ आई ए सबसे बेटर रहेगा। ठीक है, कि तुम्हारी बुक में भी इसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, नफिया करके। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे क्या कह रहा है, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कैंसिल, और यहाँ देखो फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ मार्केट प्राइस है, हमें क्या निकालना है, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो ये रहा फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला। क्लियर है। ये रहा फैक्टर कॉस्ट का, मार्केट प्राइस में एनआईटी क्या कर दो, माइनस कर दो। क्लियर है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कितना आसानी से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, माइनस में एन आई टी। क्लियर हो गया।
NIT। अरे इसी तरीके से ग्रॉस से ग्रॉस कैंसिल। नेक्स्ट नंबर पे ये देखो, नेट नेशनल है, यहाँ क्या है, डोमेस्टिक है, तो क्या करेंगे वही सेम, क्या NF, क्या NFIA। क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट नंबर कह रहा है प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कैंसिल, मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस कैंसिल। क्लियर हो गया। आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा? तो इस तरीके से क्या है, आपको ये कंपेयर करना है। ठीक है, अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, जिससे आपको लगे कि कितना आसानी से क्या आपने 8 नंबर पूरे क्रैक कर लिए हैं। क्लियर है? अब देखते हैं कैसे।